भोला राम। केवट है, 3 संतानें हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। इतना सरल है, कोई उससे कहे भैया इस काम को कैसे किया जाए, का प्रभु भैया जी जैसे हो वैसे कर लीजिए, बाकी सब रघुनाथ जी जाने, अपने आप करवा देंगे। कोई भी काम की बात करो तो केवल एक बात कहे कि रघुनाथ जी जाने। कुछ भी कराओ सब रघुनाथ जी जाने। उसके लिए बेटी का विवाह करना था। साहूकार के यहां गया, धन लिया, ब्याज की दर तय कर ली गई, इंटरेस्ट तय कर लिया। इसके बाद बेटी का विवाह कर दिया। अब बेटों ने सहायता करी उस कर्ज को चुकाने में, सारा कर्ज भी चुका दिया। एक आखिरी किस्त देने वो केवट स्वयं चला गया। आखिरी किस्त थी, सारा हिसाब किताब करना था तो चला गया। बच्चे कोई साथ गए नहीं, पिताजी आप ही कराओ। अब वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। साहूकार बोला देख पर्ची बना करके ले केवट, तेरे सारा हिसाब किताब बराबर। केवट बोला भैया हम पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या समझेंगे इसमें, तुमने लिख दिया वो सब सही, बाकी सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी जाने। साहूकार को लगा ये तो बड़ा मूर्ख है, इससे और पैसा लिया जाए। कहा इतने में जाओ अंदर से पानी लेकर के आओ 1 गिलास हमारे लिए। अब पानी लेने गया, इतने में पर्ची बदल दी पूरी। पर्ची बदल के दे दी, वो बेचारा पर्ची लेकर के चला गया और पीछे से केस लगा दिया, इसने मेरा पैसा नहीं दिया है। अब तो जो है तारीख पड़ी, जज ने बुलाया केवट को, उस कटघरे में खड़ा कर लिया। केवट से पूछा हाँ भाई केवट पैसा लिया? कहां प्रभु पैसा लिया, दिया क्यों नहीं? इतना सुना तो हृदय भर गई केवट की, रोने लगा। कहा जज साहब मैंने पाई पाई लौटाई है। जज बोले चिंता ना करो, अगर तुमने दिया है तो न्याय होगा तुम्हारे साथ। अच्छा ये बताओ जब तुमने पैसा लौटाया तो और कोई उपस्थित था? केवट बोला जज साहब सच सच कहता हूं, जब मैंने पैसा दिया उस समय केवल इनके साथ केवल रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था। रघुनाथ जी उपस्थित थे। अब जज को लगा रघुनाथ कोई व्यक्ति है गांव का, प्रतिष्ठित होगा, वहां बैठा होगा। जज ने अपने खर्चे से सम्मन बनवा करके रघुनाथ जी के नाम भिजवा दिया। चौकीदार गांव में गया, पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिले। एक व्यक्ति से पूछा भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो भैया मंदिर है उनका, रघुनाथ जी तो नहीं, पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। उसने सोचा किसी रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने बनाया होगा। अब मंदिर पे गया, पुरोहित जी सीढ़ियों पर बैठे थे। कहा ये रघुनाथ जी का मंदिर है क्या? हाँ। कहा ये लो। अब पर्ची मिली तो पुरोहित ने भी पकड़ ली, पर्ची हाथ में ले ली, पूरी पर्ची पढ़ी। पहले तो बहुत जोर से हंसे पुरोहित जी, वाह प्रभु धन्य है, आज तक आपके लिए माला आई, उपहार आए, फल आए, वस्त्र आए, श्रृंगार आए, इत्र आया, पर प्रभु सम्मन पहली बार आया है। सम्मन पहली बार आया है। अंत में कहते कहते रोने लगा। कहा प्रभु बड़ा सरल व्यक्ति है, बड़ा साधारण है, आपको सर्वस्व मानता है प्रभु, मेरा निवेदन है आप जाना जरूर, आप जाना जरूर। पर्ची ले जाकर के रघुनाथ जी के चरणों में रख दी। आज वो दिन आ चुका है तारीख का। अंदर से आवाज लगने लगी रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों। जब ऐसी आवाज लगाई तो हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। धोती फटी सी, दुपट्टी लटी सी, शीश बांधे धर धाये हैं। धोती फटी हुई है, मैली कुचैली है, माथे पर कपड़ा बांध रखा है। धोती फटी सी, दुपट्टी लटी सी, शीश बांधे धर धाये हैं। हाथ माहे छड़ी, हाथ माहे छड़ी,
एक वृद्ध की झुकी सी देही, हाथ माहे छड़ी, एक वृद्ध की झुकी सी देही, माथे पर रोरी चारु चंदन सजाए हैं। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन सजाए हैं। भगवान को चंदन लगा है, गले में तुलसी की माला पड़ी है, फिर झुकी हुई कमर है, डंडी हाथ में ले रखी है, धीरे 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 हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन सजाए हैं। आज जज साहब के सामने विनीत चपरासी संग, आज जज साहब के सामने विनीत चपरासी संग, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं। भगवान गवाह बन करके खड़े हो गए, कटघरे में खड़े हो गए। जज ने पूछा, रघुनाथ जी हो? हाँ जज साहब। जानते हो केवट को? बिल्कुल जानता हूं। साहूकार को जानते हो? कि बिल्कुल जानते हैं। केवट ने पैसा लिया? कहा जी जज साहब। पूरा पैसा दिया? तो बिल्कुल दिया साहब। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, साक्ष्य है? भगवान बोले देखो ऐसा है, जहां ये साहूकार बैठता है ना, इसके पीछे एक अलमारी है, उसमें 32 नंबर की बही है, उस बही के बीच में एक पर्ची है, उसमें पूरा हिसाब। नौकर को भेजा, बही बुलाई, पर्ची मिल गई, साहूकार को सजा हो गई, केवट मुक्त हो गया। जज साहब अपने घर चले गए। अब जज सोचने लगे, लेटे लेटे इतना सटीक प्रमाण देने वाला आज तक नहीं मिला। नौकर को बुलाया, कहा कौन है ये वही थे जिसको तुम पर्ची देकर के आए? कहा नहीं महाराज वो तो नहीं थे। केवट को बुलाया, केवट से पूछा कौन थे? रघुनाथ जी, आपके सामने ही तो बताया उन्होंने, रघुनाथ जी। कहा ये लगते तो नहीं थे इतने अमीर होंगे कि मंदिर बनवाया हो, मंदिर वाले हों। धोती पटी सी थी, मेले कुचेले कपड़े थे। अरे सही सी बताओ केवट कौन थे? केवट बोला महाराज ये वो है जो मंदिर में बैठे हैं। इतना सुना तो केवट के जज साहब के पैरों से जमीन निकल गई, रोने लगे, झरझर आंसू बहने लगे। केवट बोला क्यों रो रहे हो? जज साहब बोले कि शिव नारद सारद शेष गणेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे। किसी के ध्यान में नहीं आते कि शिव नारद सारद